है वो है मैथ में सन्निकटन अप्रॉक्सीमेशन एक्सरसाइज 6.4। और एक्सरसाइज 6.4 हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अप्रॉक्सीमेशन का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जो थ्योरी आप नोट कर लिए हो। थ्योरी का खास करके वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं कि जब सब चीज़ का वीडियो बन जाएगा तो सब लोग ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। मान लीजिए कि कुछ ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स होने चाहिए, इसी वजह से जो थ्योरी का कंसेप्ट था वो मिटा दिए हैं, बट लेक्चर जो है वो बता देते हैं कि लेक्चर क्या था। तो लेक्चर था कि यदि y बराबर एफ एक्स एक फलन हो, यानी कि y सच दैट एफ एक्स टेंस टू d एक फलन हो और d बिलोंग्स टू r हो, अर्थात d का सारा मान किस में हो, r में हो, r एक वास्तविक संख्या है उसमें हो, तो इस स्थिति में इनके बीच में जो y बराबर एफ एक्स फलन है, अगर उस एफ एक्स में डेल्टा एक्स परिवर्तन किया जाए तो y में भी अल्प परिवर्तन डेल्टा y होता है। अर्थात y बराबर एफ एक्स के टर्म में डेल्टा एक्स अगर ऐड करेंगे तो डेल्टा वाई भी ऐड होगा LHS में, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मान अगर निकालना हो तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसके बाद अगर dy बाई डी एक्स में dy के अल्प परिवर्तन को डेल्टा y से दिखाया जाए और dx के अल्प परिवर्तन को डेल्टा x से दिखाया जाए, तो इस स्थिति में डेल्टा y बराबर हो जाता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब ये जो डेल्टा y आया, ये डेल्टा y का मान ही इसका अल्पतम मान कहलाएगा जब इसको y के साथ ऐड कर देंगे। और डेल्टा y जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम मान होता है, अल्पतम मान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल है जो अभी लेक्चर आप लोग अटेंड किए उसका एग्जाम्पल कि अंडर रूट 36.6 है और इसका सन्निकटन मान अवकलज विधि से ज्ञात करना है। 36.6 का अवकलज मान कि निकटतम मान किससे ज्ञात करना है, अवकलज विधि से ज्ञात करें। तो अवकलज विधि से इसका मान कैसे ज्ञात होगा, देखा जाए तो ये जो दिया गया है अंडर रूट 36.6, इसको हम मान लेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, माना कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 36। तो बोलोगे सर 0.6 कहाँ गया, तो लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया गया 36, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया गया 0.6। क्लियर है। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें इसका जो है वो अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में होता है ना, तो हम यहाँ पर मान लेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो x का वैल्यू जो है वो 36 हो जाएगा और डेल्टा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6, होगा कि नहीं होगा। अब इसका हम अवकलन करेंगे क्योंकि डेल्टा y बराबर होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है ना, तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और डेल्टा x का तो मान है ही। बात रहा डेल्टा y का, तो डेल्टा y का भी मान निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अवकलन। तो करते हैं dwr2x बोथ साइड, तो dwr2x बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट x, लेकिन x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा ना। x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स है तो 1/2 अंडर रूट एक्स। अब हमें किसका मान चाहिए, तो डेल्टा y का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे इसलिए सन्निकटन की परिभाषा से, तो सन्निकटन की परिभाषा से एक चीज़ स्पष्ट है कि अगर डेल्टा y आपको चाहिए तो आपको चाहिए dy बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स का मान कितना है 1/2 और अंडर रूट एक्स, तो हम यहाँ रखेंगे यही वैल्यू 1/2 और अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्या है जी 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 गुणा में। अब क्या हो जाएगा, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट एक्स है तो एक्स किसको माने हैं 36,
तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 इंटू 0.6। तो 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 को लिख सकते हैं 6/10। और ये मान किसका आ रहा है, ये मान आ रहा है डेल्टा वाई का। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, तो देखते हैं, हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2, ऐसे ही रहेगा 1/2 में कोई भी चेंजेस नहीं। और ये अंडर रूट 36 में अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब ये क्या हो जाएगा, तो 6/10, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/20। अब ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/20 है ना जी। तो अगर 1 है और इसको 20 से डिवाइड करना है तो पॉइंट देंगे तो 0, फिर अगर 0 देंगे तो 0, और 25 जा 100, होगा कि नहीं होगा। तो कितना आ गया, 0.05 आया कि नहीं आया, 0.05। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो हमें वैल्यू चाहिए 36.6, अंडर रूट 36.6 का क्या चाहिए, निकटतम मान चाहिए। तो लिखेंगे, इसलिए अब कुल हमें क्या चाहिए, निकटतम मान ना, अंडर रूट कितना 36.6 का निकटतम मान चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 36.6 का निकटतम मान, इसी निकटतम मान को ही सन्निकट मान कहते हैं। क्या कहते हैं, सन्निकट मान, निकटतम या सन्निकटन मान। तो क्या हो जाएगा, y और प्लस डेल्टा y। तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू निकाले हैं नहीं ना, तो y का वैल्यू यहाँ पर हो गया अंडर रूट x। तो यहाँ पर निकाल देते हैं y का वैल्यू। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x, मतलब अंडर रूट 36, तो इज इक्वल टू 6। टोटल वैल्यू निकल गया ना। अब देखो, तो y के जगह पर रखेंगे कितना, 6, y के जगह पर 6 और डेल्टा y के जगह पर 0.05। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.05। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि अंडर रूट 36.6 का जब हम लोग वर्ग करेंगे, यानी उसका अंडर रूट का वैल्यू निकालेंगे, तो उसका वैल्यू होगा 6.05। क्लियर है। इसमें करना क्या है, देखो y का वैल्यू लेना है, उसका अवकलन कर देना है, ऐसा पद लेना है जिसका अंडर रूट निकल जाए। तो x का वैल्यू ले लिए 36, जो बचा उसको क्या कर दिए, डेल्टा x। तो 36 के बाद 0.6 ही ना बचा है, तो ये देखो 0.6 को बाहर कर दिए, 0.6 को बाहर कर दिए। अब इसके बाद अंडर रूट किए तो वैल्यू रखे अंडर रूट x के जगह पर x का वैल्यू 36, और ये x के जगह पर ये डेल्टा x के जगह पर इसका वैल्यू रख दिए। ये 6/10 हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 10 जा 20। अब यहाँ पर आ गया 1/20। तो जब 1/20 आ गया तो डिवाइड करेंगे तो 0.05। अब ये टोटल जो वैल्यू है निकटतम वो हो जाता है y और प्लस डेल y। अभी थ्योरी में तो यही बता रहे थे ना, y और प्लस डेल y किए तो y का वैल्यू कितना है, 6 है, डेल y का वैल्यू कितना आ गया, तो 0.05 आ गया। दोनों को ऐड कर दिए, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ये थ्योरी के बाद का एक एग्जाम्पल है। बाकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से। जो समझने वाला होगा समझेगा, इतना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं हो। और हमको तो ये नहीं लगता कि 12th क्लास में आकर के ये सिचुएशन है कि तुम समझते नहीं हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा गलत बात है ये। देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन। और एक्सरसाइज 6.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 25.3। क्या है, अंडर रूट 25.3, और इसका सन्निकटन मान बताना है। तो इसका सन्निकटन मान बताना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सबसे पहले क्या करेंगे, y के बराबर मानेंगे। तो y बराबर अंडर रूट x होगा ना जी। तो जब y बराबर अंडर रूट x होगा तो x बराबर क्या होगा 25, और डेल्टा x बराबर क्या होगा 0.3। और हम देख रहे हैं कि हमें y के वैल्यू की भी ज़रूरत है ना। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या माने हैं, अंडर रूट x। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 25, तो क्या आ गया 5। क्लियर है। अब देखो ये जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू का यूज कहाँ होता है, आगे के टर्म में। इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अवकलन DWR2x बोथ साइड। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx, और 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा x। फाइनली dy/dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 1/2
अंडर रूट और x है ना जी। अच्छा चलो ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हमें सन्निकटन के परिभाषा से डेल्टा वाई का मान चाहिए, तो लिखेंगे इसलिए सन्निकटन के परिभाषा से, तो सन्निकटन के परिभाषा से क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ना। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और इंटू, अब देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है 1/2 और अंडर रूट एक्स और इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है 0.3, तो ये हो गया 0.3। फाइनली डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या है 25 ना, या सिंपल समझो अंडर रूट एक्स का वैल्यू कितना आ गया है 5 है ना जी। अंडर रूट एक्स का वैल्यू कितना है 5 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट रखते हैं क्या 5, तो इंटू 5 और इंटू 0.3। फाइनली डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 बाई 2, ये 2.5 नहीं है, ये क्या है गुणा में है, क्योंकि अंडर रूट 5 का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना है 5 है, तो अब ये हो जाएगा 10। फाइनली डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या मिला, तो 3/100 इज इक्वल टू 0.03। और हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए अंडर रूट 25.3 का, तो देखो क्या होगा, लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 25.3 का कौन सा मान, सन्निकटन मान, या सन्निकटन मान को ही क्या कहते हैं निकटतम मान, तो बराबर क्या होता है y और प्लस, तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 5, तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 प्लस डेल्टा y का वैल्यू कितना है 0.03, तो ये हम रख दिए 0.03। ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 5.03, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। आप इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। 49.5 है अंडर रूट में, तो 49 को x मान लीजिएगा, अंडर रूट वैल्यू उसका हो जाएगा 7 और 0.5 क्या हो जाएगा डेल्टा x बन जाएगा ना। अब आगे देखते हैं, आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है 0.6। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समझने लायक है। अंडर रूट 0.6, तो ये जो अंडर रूट 0.6 है इसको हम क्या करेंगे कि 1 मानेंगे। कहने का मतलब हम सबसे पहले इसको y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मानेंगे, और जब y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मानेंगे तो x इज इक्वल टू मानेंगे 1, x इज इक्वल टू क्या मानेंगे 1, और डेल्टा x इज इक्वल टू क्या मानेंगे तो -0.4, क्योंकि आपको पता है कि थ्योरी के क्लास में मैंने बताया था कि x प्लस डेल्टा x होता है ना कि माइनस होता है, तो इस x में डेल्टा x जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए ना, तो x मान लिए 1, तो ये -0.4 ऐड करेंगे तभी ना प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और आ जाएगा 0.6। थ्योरी के क्लास में ये बताए थे ना जिनी कि x के मान में अगर अल्प परिवर्तन डेल्टा x हो तो y के मान में अल्प परिवर्तन क्या होता है डेल्टा y होता है। तो अब यहाँ पर यही तो सोचना है कि अगर x का वैल्यू है 0.6 यहाँ पर है दिया हुआ, तो x का वैल्यू ऐसा क्या लें कि अंडर रूट से बाहर भी निकल जाए और अपना काम बन भी जाए। तो ये कैसे होगा, तो अब यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो हम 1 ले लिए और इसमें 0.4 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, लेकिन माइनस, तभी ना प्लस और माइनस माइनस, और 1 से जब माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। समझ में आया इतना। अब आगे हम देख रहे हैं कि हमें y के वैल्यू की ज़रूरत है। पहले वाले क्वेश्चन में y की ज़रूरत है कि नहीं है, तो y इज इक्वल टू होता है यहाँ पर दिया हुआ अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का मतलब अंडर रूट 1, तो ये हो गया 1। अब बताओ आगे का जो बेस है वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आगे चाहिए y और प्लस डेल्टा y, तो हमने y का वैल्यू तो निकाल दिया कि 1 होता है। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, केवल और केवल डेल्टा y का। अब डेल्टा y का वैल्यू कैसे निकलता है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब कि अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत है, क्योंकि डेल्टा एक्स तो हम पहले से ही निकाल करके बैठे हैं कि 0.4 माइनस होता है कि नहीं, -0.4 माइनस में होता है। अब हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड, इसका मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और अंडर रूट एक्स। अब इसलिए सन्निकटन के परिभाषा से, सन्निकटन के परिभाषा से, तो सन्निकटन के परिभाषा से क्या होगा भाई, तो सन्निकटन के परिभाषा से होगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो डेल्टा वाई तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर रखेंगे 1/2 और अंडर रूट एक्स,
और इंटू क्या है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है -0.4, तो हम यहाँ पर रखेंगे -0.4। फाइनली डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स का वैल्यू हमने कितना निकाला है 1, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 1 और इंटू -0.4। फाइनली हमें क्या मिलेगा, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखो 2 दूनी के 4, तो 0.2 होगा कि नहीं, तो ये डेल्टा वाई का वैल्यू आ गया -0.2। अब हमें डेल्टा वाई का वैल्यू तो मिल गया, लेकिन डेल्टा वाई से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि हमें चाहिए सन्निकटन मान वाई और प्लस डेल्टा वाई। तो लिखेंगे इसलिए अब किसका चाहिए, तो अंडर रूट 0.6 का कौन सा मान, सन्निकटन। सन्निकटन मतलब निकटतम ना जी, निकटतम मान। तो अब ये क्या हो जाएगा y और प्लस डेल्टा वाई। तो अब फाइनली देखो y का वैल्यू कितना है, तो जो y का वैल्यू है हमने निकाला है 1, निकाला है कि नहीं निकाला है, तो y का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 1 और प्लस डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई का वैल्यू है -0.2, तो 1 ऐसे ही प्लस माइनस -0.2। अब जब 1 से 0.2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.8, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, नोट किया जाए, फिर इसके आगे बताते हैं, जल्दी से नोट किया जाए। नेक्स्ट 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है 0.009 के होल पावर 1/3। क्लियर है। अब देखो 0.009 के होल पावर 1/3 जो दिया गया है, इसको भी हम सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको क्या करेंगे कि ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि ये वैल्यू बाहर आ जाए। तो अगर 0.008 करेंगे पावर 1/3, तो 8 का तो 2 होता है ना जी, 1/3। अगर 8 के पावर 1/3 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। 0 है पॉइंट के बाद, तो उसके वैल्यू को हम क्या करेंगे रखेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आता है। लेकिन सबसे पहले तो हम 0.001 करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम x का जो वैल्यू है वो लेंगे 0.008 और डेल x का जो वैल्यू है डेल्टा x का वो लेंगे 0.00, क्योंकि अब ये प्लस लेंगे, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए अंततोगत्वा y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू चाहिए होता है, चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है 0.008, लेकिन फलन जो है वो x के रूप में नहीं है, x के पावर 1/3 के रूप में है। तो ये हो जाएगा x के पावर 1/3, तो इसका भी 1/3। अब ये क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 0.2, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। ये 0.2 कैसे आ गया तो देख लेते हैं यहाँ पर हल करके। ये 8 है ना, और बाई कितना हो जाएगा, डेसिमल के लिए 1 1 2 3, यानी 3 जीरो बैठा देंगे और इसके पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2 और बटे में 10 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 1/3। कट गया, तो कट गया तो क्या आ गया 2/10 मतलब 0.2, तो लिखें कि नहीं लिखें 0.2, समझ में आ रहा है ना। ये 8 क्लास का ये घातांक का सब सॉल्यूशन है, घातांक को जैसे हल किया जाता था ये वो है। बताओ इसका वैल्यू 0.2 आएगा ना, इसको रहने दे कि मिटा दें, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि y का वैल्यू मिल गया तो डेल्टा y का मान कैसे मिलेगा, तो dy/dx इंटू डेल एक्स से मिलेगा। लिखेंगे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, तो अब इसका अवकलन करेंगे तो dwr2x क्या हो जाएगा, बोथ साइड अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू घात गुणे घात में 1 की कमी, तो ये हो जाएगा 1/3, घात गुणे घात में 1 की कमी, तो 1/3 x के पावर 3 एकम 3, तो -2/3। अब ये जब माइनस नीचे जाएगा हर में तब न प्लस होगा, तो x के पावर 2/3 प्लस हो गया। अब ये जो वैल्यू आया ये वैल्यू है dy/dx का, लेकिन हमें सन्निकटन मान के लिए चाहिए y का वैल्यू, क्योंकि डेल y का तो वैल्यू हम निकाल देंगे। डेल y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू तो मिल गया है, डेल y का वैल्यू हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, तो डेल y इज इक्वल टू होता है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो अब लिखते हैं, इसलिए सन्निकटन की परिभाषा से, सन्निकटन की परिभाषा से, तो सन्निकटन की परिभाषा से क्या हो जाएगा, सन्निकटन की परिभाषा से होगा डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx और इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो
तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया है 1/3, x के पावर 2/3 और डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है, डेल्टा एक्स का वैल्यू है 0.001। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और x, तो x का वैल्यू कितना है 0.008 के होल पावर 2/3, यही ना जी, और इंटू क्या है तो 0.001। डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 ऐसे ही, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 का, क्या लिख सकते हैं 0.2 का होल क्यूब लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इसका होल क्यूब करेंगे तो ये फिर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, अब बटा में 10 है तो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो फिर यही ना आएगा 0.008। अब ये जब आएगा तो इसका होल पावर कितना है 2/3 और इंटू 0.00, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1/3 इंटू 0.2 का स्क्वायर ना करेंगे, तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा कितना 2/10, तो 2 2 या 4, तो 0.04 और इंटू 0.001। फाइनली डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0.001 और बाई इसको करेंगे तो होगा 0.12, 3 4 जा 12, 3 चौके 12, होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद हमने जब ये वैल्यू देखा तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कितना आता है तो 1/123 और ये कितना हो जाएगा 1 2 और बाई 12, तो ये तो गया ना जी। अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आ गया तो 1/120 आया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसका वैल्यू सॉल्व कीजिए, 1 को डिवाइड कीजिए किस से 120 से, और डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, डेसिमल देंगे 0 देंगे फिर 0 देंगे और ये हो जाएगा 12 8 जा 96 होगा ना जी, 1 0, तो 0 10 में से 6 गया 4 और 9 9 खत्म हो जाएगा, होगा ना। तो ये कितना आ गया 0.008। अब ये आया तो डेसिमल है ही, 0 देंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 होगा ना। तो ये क्या हो गया 0.0083 आया कि नहीं आया। अब ये जो वैल्यू आया है डेल्टा वाई का, तो इस डेल्टा वाई के वैल्यू से अब हम क्या निकालेंगे सन्निकटन मान, तो सन्निकटन मान किसका निकलेगा इसी का ना निकलेगा। तो अब हम लिखेंगे इसलिए 0.009 के होल पावर 1/3 का सन्निकटन मान, तो सन्निकटन मान कितना हो जाएगा इसका तो y और प्लस क्या होगा डेल y, तो y का वैल्यू कितना मिला है हम लोगों को 0.2 और प्लस डेल y का वैल्यू कितना है 0.0083, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये 0.2 है ना, तो 0.2 है तो ये हो जाएगा 0.2083, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में, आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.4 से, और एक्सरसाइज 6.4 से जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है 0.999 होल पावर 1/10। हम सबसे पहले इसको किसके बराबर मानेंगे y के बराबर, तो y इज इक्वल टू x लिखेंगे, x के पावर 1/10। लेकिन जैसे ही हम इसको x लिखेंगे तो इसको हम कुछ इस प्रकार से मानेंगे जिसमें इसके मानों को आगे चल करके उपयोग किया जा सके। जैसे तो x इज इक्वल टू 1 मान लिए, तो जब हम x इज इक्वल टू 1 मान लिए तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आपको पता है f(x) अगर इसमें डेल्टा x परिवर्तन किया जाता है तो y में कितना परिवर्तन होता है डेल्टा y परिवर्तन होता है, तो ये हो गया x प्लस डेल्टा x। तो आखिर डेल्टा x जोड़ेंगे तब ना f(x) का मान आएगा, समझ में आ रहा है ना। ये थ्योरी के क्लास में बताए थे कि यदि f(x) में डेल्टा x परिवर्तन हो तो y में भी डेल्टा y परिवर्तन होता है, बताए थे ना कल के क्लास में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x मान लिए 1, तो डेल्टा x क्या माने कि ये ही मान आ जाए, तो अब ये होगा -0.001 होगा कि नहीं होगा। अब 1 में इसको ऐड कर दो, तो 1 में ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस
और 1 से जब इसको माइनस करोगे तो 0.999 आएगा कि नहीं आएगा, 0.999 आएगा। अब ये हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया, लेकिन हमें आगे चल करके y प्लस डेल्टा वाई का वैल्यू चाहिए। डेल्टा वाई अगर हम टोटल इसका सन्निकट मान निकालें तो टोटल सन्निकटतम मान क्या होता है, y और प्लस डेल्टा वाई। तो आखिर y का मान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो y इज इक्वल टू क्या है, x के पावर 1/10। तो हम क्या करेंगे, इसलिए y इज इक्वल टू x के पावर 1/10, तो x का वैल्यू क्या है 1 के पावर 1/10, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ये इतना टर्म पहले ही हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो टर्म हम लिए हैं इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, dWr2x बोथ साइड, और जब हम इसका अवकलन करेंगे तो होगा dy/dx इज इक्वल टू घात गुणे घात में 1 की कमी, तो घात गुणे घात में 1 की कमी कर दिए तो 1/10, और x के पावर 10 एकम 10, तो 10 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, -9/10, -9/10 होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद इन्वर्टर स्टार्ट कर दो, 1/10 सेम टू सेम रहेगा, और इनटू x के पावर -9/10 है ना, तो जब x के पावर -9/10 है तो जब ये जाएगा हर में तो क्या हो जाएगा, x के पावर 9/10 प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, x के पावर 9/10। अब यहाँ पर जो है dy/dx सेम टू सेम लिखेंगे, और x के पावर 9/10 है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब हम लोग यहाँ पर सन्निकटन के परिभाषा से यूज करेंगे, सन्निकटन के परिभाषा से। ये जो स्टूडेंट हैं जो इन्वर्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये साइंस के स्टूडेंट हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है और इनको अभी तक स्विच के बारे में नहीं पता कि किस स्विच से इन्वर्टर स्टार्ट होगा। जय हो प्रभु। जाओ जाओ, ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़े हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि एक ही क्लास में अलग अलग माइनॉरिटी के अलग अलग जो है वो माइनॉरिटी कह रहे हैं, अलग अलग माइंडसेट के स्टूडेंट रहते हैं। टीचर पढ़ाते हैं एक ही चीज़, पर कोई बच्चा उसको बहुत ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है और कोई धीरे धीरे कैप्चर करता है। इन्वर्टर स्टार्ट करने में इतना टाइम लग रहा है, इन लोगों को स्विच नहीं समझ में आ रहा है कि किस स्विच को प्रेस करेंगे तो इन्वर्टर ऑन होगा। क्या तुम लोग भी एकदम सन्निकटन के परिभाषा से क्या होगा देखते हैं, कोई बात नहीं। सन्निकटन के परिभाषा से क्या होगा जी, सन्निकटन के परिभाषा से डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx और इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx का वैल्यू कितना है 1/10, x के पावर 9/10 और इंटू क्या है डेल्टा x। तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 सेम टू सेम रहेगा और 10 सेम टू सेम रहेगा, और x का वैल्यू कितना है जी 1, तो ये हो गया 1 के पावर 9/10 और इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा x का वैल्यू कितना है -0.001, तो हम लिखेंगे -0.001। फाइनली डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेम टू सेम और 10 इंटू 1 के पावर 9/10 हो या एनीथिंग कुछ भी हो, अगर 1 के पावर है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, तो ये हो गया 1। अब इसके बाद क्या है तो -0.001 डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू अब हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -0.001 और बाई 10। फाइनली डेल्टा y इज इक्वल टू जब डिवाइड करेंगे तो होगा 0.0001, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक और जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब ये जो डेल्टा y आया ये निर्धारित करेगा 0.999 के होल पावर 1/10 का सन्निकटतम मान, तो लिखेंगे इसलिए 0.999 के होल पावर 1/10 का सन्निकटतम मान बराबर क्या हो जाएगा, तो y और प्लस डेल्टा y का वैल्यू क्या है 1 है, अब प्लस डेल्टा y का वैल्यू क्या है 0.0001। अब बताओ ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, -0.0001 माइनस करेंगे ना
तो अब देखो क्या होगा, ये 1 है और इसमें से इसको माइनस करना है, तो 10 से 1 माइनस करेंगे तो 9, और ये कितना हो जाएगा 9 होगा ना, और 0, तो टोटल कितना आ गया 0.9999, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहाँ था वो 0.999 और ये आ गया 0.9999, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, नोट किया जाए, फिर इसके आगे बताते हैं। बाई 4, 15 के घात जो है वो 1/4 है, तो 15 का घात अगर 1/4 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसको किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर, यानी कि y बराबर मानेंगे, 15 को x के बराबर मानेंगे, और यानी ये जो फलन दिया गया है इसको x के बराबर मानेंगे। 15 की पावर 1/4 है ना, तो अब x के जगह पर आप देख सकते हो कि 15 है, लेकिन ये टोटल जो है वो y के बराबर मानेंगे। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि y बराबर 16, और इसलिए y बराबर कि x बराबर 16, और इसलिए डेल्टा x बराबर -1। तो 16 में से अगर 1 घटा देंगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा। और फलन का मान क्या होता है, बार बार बता रहे हैं, चेहरे पर सिकन उन्हीं विद्यार्थियों के होगा जो थ्योरी को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। भाई f(x + del x) यही ना होता है। अगर x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x हो तभी ना y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y होगा। बाद में सन्निकटन के परिभाषा से डेल्टा y बराबर हम मान निकालेंगे dy/dx इंटू डेल्टा x। तो पहले तो हमें डेल्टा x का मान निकालना पड़ेगा, -1 है, 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। अब बात रही y के मान की कि y का मान क्या होगा, तो y बराबर है x के पावर 1/4, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 16 के पावर 1/4, तो y बराबर 16 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 4, 2 का गुणा 4 बार, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर ये 2 के पावर 4 करके 16 तो कर दिए, लेकिन इसका होल पावर 1 में कितना है 4, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो y = कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से हमने देखा कि हमें y का भी मान मिल गया, और यहाँ के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे तो dy/dx का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर y का मान मिला ना, और इसके बाद किसका मान मिला डेल्टा x का मान मिला। अब इसका जो है वो अवकलन करेंगे तो होगा dWr2x बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा घात गुणे घात में 1 की, तो हो जाएगा 1/4 और x के पावर -3 में, तो 1/4 तो सेम टू सेम ना रहेगा, और ये x के पावर -3/4 जब बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा। तो अब देखो अभी जो हमें मिला वो मिला dy/dx का मान, जबकि सन्निकटन के परिभाषा से हमें किसका मान चाहिए, सन्निकटन के परिभाषा से हमें डेल्टा y का मान चाहिए। तो डेल्टा y बराबर क्या होता है dy और इंटू डेल्टा, तो dy/dx का मान कितना है 1/4 और x के पावर 3/4, और डेल्टा x का मान कितना है भाई, तो -1, यही ना है या नहीं है। अब यहाँ पर x के जगह पर यानी x के पावर 3/4 है, तो x के जगह पर x का मान रखेंगे ना, x का मान क्या माने हैं 16 माने हैं, 16 है तो वो रखेंगे वैल्यू, तो अब क्या हो जाएगा 1/4, और x के जगह पर क्या रखेंगे 16 के पावर 3/4, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, और ये मान जो है वो हम किसका लेकर के चल रहे हैं डेल्टा y का। फाइनली डेल्टा y = क्या मिलेगा, तो -1 ऐसे ही रहेगा, क्लियर है ना जी, 4 ऐसे ही रहेगा, और इस 16 को इस 16 को 2 के घात 4 लिखा जा सकता है ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, तो हम लिखेंगे 2 के घात 4, और इसका होल पावर कितना है 3/4। तो देखो ये 4 से 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्योंकि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n होता है, तो होता है x के पावर m के होल पावर n होता है, तो होता है x के पावर mn, दोनों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर भी तो इन दोनों का गुणा होगा, तो 4 के बटा में 1 है, 4 अंश का काम कर रहा है, यहाँ 4 हर का काम कर रहा है, तो अंश और हर से आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 4 ही है। अब यहाँ पर बचा 2 के घात 3, तो क्या आ गया -1/4
और 2 के घात 3 तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो हम लिख देंगे 8। अब ये हो गया -1/32। अब इसको भाग करके देखते हैं कि डेल्टा वाई का मान आखिर कितना होगा। तो डेल्टा वाई का मान कितना होगा, तो 1 है, और भाग किससे करना है, 32 से। दशमलव देंगे तो 0, फिर दशमलव के बाद 0 देंगे तो 0, और अब यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी के 8, 4 3 12, 3 दूनी के 6, तितरी के 9, 3 से 3 दूनी के 6 और तितरी के 9, 10 में से 6 गया 4, और ये कैंसिल। दशमलव है ही 0, तो 32 से कम 32, यानी 0.31 आएगा। 0.031 यही ना आएगा जी। अब ये हो गया डेल्टा वाई का मान, लेकिन हमें डेल्टा वाई का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए 15 के पावर 1/4 का सन्निकटतम मान या निकटतम मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए 15 के पावर 1/4 का निकटतम मान बराबर क्या हो जाएगा, तो y और प्लस डेल्टा y। तो y का वैल्यू कितना है, 2, y का वैल्यू कितना है 2, तो हम लिखेंगे 2। अब प्लस डेल्टा y का वैल्यू कितना आ गया जी, माइनस में ना, तो -0.031, तो 2 प्लस माइनस माइनस, और इसके बाद अब क्या बचा, तो 0.031 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। तो अब देखो 2 है ना, ऐसे में घटाया कैसे जाता है, 2.000 और घटाएंगे तो 0.031, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, ये 9 सेम टू सेम, यहाँ बचा 1, तो आ गया 1.969। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका सन्निकटतम मान हो जाएगा। अब बताओ 6 नंबर के बाद 7 नंबर में कोई दिक्कत होगा कि बन जाएगा। 7 नंबर में आप क्या मानोगे, बस इसका सॉल्यूशन ये बता देते हैं, 7 नंबर का हिंट दे देते हैं, आप इसी के जरिए जो है ये बना लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर में क्या है देखिए, 7 नंबर में है 26 के पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे कि इसको y = x के पावर 1/3 मान लेंगे, और जो x का वैल्यू है वो क्या मान लेंगे, बोलिए, x का वैल्यू मान लेंगे 27, तभी ना तितरी के 9 9 27, तो 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये हो गया x = 27, 27 हो गया, लेकिन डेल्टा x का जब बारी आएगा तो -1 मानेंगे, क्योंकि 27 में जब इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 27 में -1 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो बच जाएगा 26। मान में कोई अंतर आया, नहीं आया। लेकिन अब इसका मान भी निकालना है, क्योंकि y और प्लस डेल्टा y आगे निकालना पड़ता है ना। तो अब y का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो y = x के पावर 1/3 है, x के घात 1/3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि y ऐसे ही रहेगा और x का मान रख देंगे 27 के घात 1/3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 27 है। y बराबर क्या हो जाएगा, 27, तो तितरी के 9 और नतिरी, तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो y बराबर कितना आ गया, 3। अब आपको क्या करना है, तो जब ये सारा मान निकाल दिए सेम टू सेम ऐसे ही, तो आपको अवकलन करना है, सन्निकटन की परिभाषा से डेल्टा y निकालना है, और फिर जैसे ही डेल्टा y का मान आएगा तो y और प्लस डेल्टा y कीजिएगा तो इसका पूरा मान आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बन जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। पहले पढ़ाई कर लो। 7 नंबर अब बन जाएगा ना जी, 7 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है 255 के पावर 1/4। कुछ नहीं करना है, 255 दिया है। सबसे पहले तो इसको हम क्या मानेंगे, y = x के पावर 1/4, माना कि x = 255 नहीं 256, और डेल्टा x का अगर हम मान निकालें तो -1, क्योंकि 256 में जब -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255। अब जब 200, अच्छा घटाएंगे ना, कपड़ा लड़ा ली का भाई, 256 में अगर हम माइनस घटाएंगे, -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो तो बकलोले का जी 12 क्लास में आके -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 256 1 कितना हो जाएगा,
अब वैल्यू कितना है, हद है 255 में -1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 255 आएगा कि नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं। अब ये जो 255 आएगा तो इस स्थिति में हमें आगे चल करके y का भी वैल्यू चाहिए, और y के लिए हमने वैल्यू लिया है x के पावर 1/4 यानी x के घात 1/4। अब हम x का मान रखेंगे, x का मान कितना है 256 के पावर 1 में। अब देखो 4 के घात अगर हम 4 कर देते हैं तो 256 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 64 चौके 256, गुणा करके देख लीजिए। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि y इज इक्वल टू 4 है। अब देखा जाए ये जो y का वैल्यू 4 आया है, अब इसका यूज हम लोग आगे के टर्म में करेंगे, लेकिन अब हमें डेल्टा y चाहिए, क्योंकि इसका सन्निकटतम मान निकालना है या निकटतम मान निकालना है। तो इस स्थिति में आपको चाहिए y और प्लस डेल्टा y। तो y का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन डेल्टा y का भी वैल्यू नहीं निकला है। वो कैसे निकलेगा, सन्निकटन के परिभाषा से। डेल्टा y बराबर होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा x तो है हमारे पास, पर dy/dx नहीं है, तो dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dw/r2x बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा घात गुणे घात में 1 की कमी होगा कि नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 1/4 और x के घात 4 है और 1 घट जाएगा तो -3/4 जो मान आएगा वो आएगा 1/4, और जब ये बटा में आएगा तो प्लस हो जाएगा ना जी, 3/4, और ये किसका मान हो गया, dy/dx का मान हो गया। कोई दिक्कत। अब सन्निकटन के परिभाषा से, तो सन्निकटन के परिभाषा से क्या होता है, सन्निकटन के परिभाषा से, तो सन्निकटन के परिभाषा से होता है डेल्टा y बराबर dy/dx और इनटू, तो देखो डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx का मान रखेंगे और डेल्टा x का मान रखेंगे। dy/dx का मान है 1/4 x के घात 3/4 और इनटू डेल्टा x का मान कितना है -1। इसको हल करते हैं, डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, तो अब हम देख रहे हैं कि डेल्टा y बराबर होगा 1/4 x के घात 1/4 x के घात 3/4, तो हम x का मान रख देंगे 256 का घात 3/4, और ये -1 गुणा होगा तो आ जाएगा ना यहाँ पर। अब देखो क्या होगा, डेल्टा y बराबर -1/4 और 256 को 4 के घात क्या लिखेंगे 4, और ये पावर कितना है 3/4, -1/4 और 4 का क्यूब न बचा तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो ये हो गया 64। अब ये माइनस और 64 चौके 256, ये मान किसका मिला हमें, डेल्टा वाई का मान मिला। लेकिन इस डेल्टा वाई के मान को हम बटा में नहीं रखेंगे बल्कि डेसिमल में, तो 1 को भाग करेंगे ना 256 से जी, तो 256 से करेंगे तो दशमलव दे दिए तो 0, फिर 0 दिए तो 0, फिर 0 दिए तो 0, 1000 आया कि नहीं आया। अगर हम देखें इसको 5 बार में तो 5 छक्के 30, 3 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11, ज़्यादा जा रहा है। 4 से देखें तो 4 छक्के 24, 2 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10, फिर भी ज़्यादा जा रहा है। 3 से तो क्या हो जाएगा 3 छक 18, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 7 गया 2, 0 दे सकते हैं ना, डेसिमल दे दिया है। तो अब इसको भाग करते हैं, तो अगर 7 बार में देखें तो क्या होगा, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 5 35 और 4 39 के 9 हासिल 3 और 7 दूनी 14 और 3 कितना होगा, ये तो कम आ रहा है, 8 से करें क्या, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 5 40 4 44 के 4 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, आ रहा है ना जी इतना बार। तो अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, और आ सकता है क्या, 9 से किया जाए तो ये तो 20 48 आया था ना 8 बार में,
और 9 से करेंगे तो 9 छके 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45 और 5 50 के 0 हासिल 5 और 9 दूनी 18 और 5 तो 18 दो 20 और 3 23। खूब सुंदर आ गया है कि नहीं। तो 0.0 कितना आ गया -0.0039 आया कि नहीं आया। अब देखो ये जो डेल्टा वाई का मान मिला, इसी डेल्टा वाई के मान को हम क्या करेंगे कि सन्निकटतम मान जब निकालेंगे तो वाई और प्लस डेल्टा वाई कर देंगे, और जब वाई और प्लस डेल्टा वाई करेंगे तो इस स्थिति में इसका सन्निकटतम मान निकल जाएगा। 255 के घात 1/4 का कौन सा मान, सन्निकटतम मान बराबर क्या होता है, वाई और प्लस डेल्टा वाई। अब वाई का मान रखेंगे ना, तो वाई का मान क्या है हमारे पास, वाई का मान है 4, तो हम रखेंगे 4। वाई का मान कितना रखेंगे 4, और जो डेल्टा वाई का मान कितना रखेंगे -0.0039। फाइनली 4 + -0.0039। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो 4 है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4 कितना है तो 0039। अब देखो क्या होगा, माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 3 गया 6, 9 9, और ये 1 दिया है तो ये कितना आ गया 3, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 3.9961। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन का हिंट देते हैं, और वो क्वेश्चन आप घर से बनाइएगा। ये 256 था, अब आप जो है वो एक 9 नंबर क्वेश्चन है वो बनाइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 82 के घात 1/4। आपको करना क्या है कि इसको सबसे पहले तो y बराबर x के घात जो है वो 1 में क्या मान लेना है 4, और लिखना है जहां x बराबर 82 है ना जी, 81 कर देंगे, तितरी के 9 29 27 87 तिया 81, तो ये 1/4 आ जा 4 जो है वो 4 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो हम इसको 81 मानेंगे। जहाँ x बराबर 81 तो डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा +1 होगा कि नहीं होगा। अब हमें क्या चाहिए y का मान, तो y का मान है हमने माना हुआ x के घात 1/4। x का मान कितना है 81 के घात 1/4, और 81 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 4, और ये देखो 4 4 कट जाएगा, तो y का मान टोटल कितना आ गया, y का टोटल मान आ गया 3। आया कि नहीं आया। अब y का मान 3 आ गया तो बताओ डेल्टा y इसी तरीके से आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, और जैसे ही डेल्टा y आप ऐसे निकाल लोगे तो फिर सन्निकटतम मान निकालने के लिए क्या करोगे y और प्लस डेल्टा y, और जैसे ही y प्लस डेल्टा y करोगे तो y का मान निकल ही गया है, डेल्टा y निकाल ही लोगे, आराम से उसका सन्निकटतम मान निकाल लोगे। कोई दिक्कत, नोट किया जाए, फिर इसके आगे बताते हैं। देखते हैं 10 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 401 के पावर 1/4। ये किताब में जो है वो दिया गया है 401 के पावर 1/4। बस गलती यहीं पर है, 1/4 नहीं रहेगा बल्कि 1/2 रहेगा। तो जैसे ही 1/2 कीजिएगा तो आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आने लगेगा कि इसके साथ करना क्या है। तो सबसे पहले तो आप इसको y = x के पावर 1/2 मानिएगा, और आप दिखाइएगा कि यहाँ x = 400 है और डेल्टा x = क्या है 1 है, लेकिन आपको चाहिए y का वैल्यू क्योंकि आगे वही काम देगा। तो y = x के पावर 1/2, तो x का काम कर रहा है 400 के पावर 1/2, और हम लिख सकते हैं 400 को 20 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 20। अब इनका हम उपयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका क्या करेंगे अवकलन, क्योंकि जैसे ही y मिल गया तो अब हमें कुल जो निकटतम मान चाहिए वो मिलेगा y प्लस डेल्टा y से, और y का मान जैसे ही अब हमें मिल गया तो अब डेल्टा y के चक्कर में पड़ेंगे, और डेल्टा y तभी निकलेगा जब dy/dx पता होगा, क्योंकि डेल्टा x चाहिए, डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल एक्स। तो डेल x का मान तो यहाँ पर हम निकाल दिए हैं कि 1 होता है, लेकिन अब यहाँ पर dy/dx का मान पता नहीं है, तो अब हम इसका भी क्या निकालेंगे dy/dx, यानी हम इसका भी x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कर देंगे अवकलन। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dy/dx
dx, और ये हो जाएगा घात गुणे घात में एक की कमी, तो 1/2 और x के घात -1/2। भाई 2 एकम 2, और एक में 1 है और 2 घटा देंगे तो -1/2 आएगा ना। अब ये बटा में जाएगा तो 2x के पावर 1/2, और ये हो गया dy/dx। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब हमें चाहिए सन्निकटन के परिभाषा से किसका मान, सन्निकटन की परिभाषा से। तो सन्निकटन की परिभाषा से हमें मिलेगा डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx, और इंटू कितना होता है डेल एक्स, तो dy/dx का मान कितना है 1/2, और x के घात 1/2, और डेल्टा x का मान कितना है 1, तो 1/2 और x के पावर 1/2। तो देखो तो x क्या है 400 है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x के जगह पर 400 के घात 1/2, 1 से गुणा कर देंगे तो यही ना रहेगा, तो 1/2, और 400 के लिए 20 का स्क्वायर लिखेंगे, और इसका होल पावर 1/2, कट गया ना, तो 1/2 आ गुणे कितना बचा 20, तो 1/में कितना आ गया जी 40। अब 1/40 आया तो ये मान किसका है डेल्टा वाई का, यहाँ पर हम लिखते हैं 1/में कितना आ गया, बोलिए 1/40, तो 1 का भाग किससे करेंगे 40 से, दशमलव देंगे तो 0, 0 देंगे तो 0, 40 दूनी के 80, तो 80 होगा तो कितना बचेगा 20, दशमलव है ही तो 0, और 40 5 से कितना हो जाएगा 200, यानी 0.25, यानी डेल्टा वाई का मान आ गया 0.025। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका सन्निकटन मान 401 के पावर 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए 401 के पावर 1/2 का सन्निकटन मान, का सन्निकटन मान, तो क्या होगा सन्निकटन मान y और प्लस क्या हो जाएगा, तो y का मान कितना है, y का मान हमने निकाला है 20, और जोड़ डेल्टा y का मान कितना है 0.025, तो कितना हो जाएगा 20.025, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कल के क्लास में, आज के लिए इतना ही। क्लियर है ना? पकड़ो। दूसरे स्टूडेंट्स को सुना रहे हैं 11th क्लास में, हमको नहीं सुना रहे हैं। ये भी बीच से ही गाना रहेगा, बीच का ही लिरिक्स रहेगा, नहीं बीच से ही लिरिक्स रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, और काफ़ी मोटिवेशनल लाइन है, और इसको जीवन में उतार सकते हो, जीवन में अपना सकते हो। जीवन में अपनाओगे तो बहुत आगे जाओगे। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्टार्ट करें? सुनना है ना? ठीक है, ध्यान से सुनना। दुश्मनों से मिलो दुश्मनों की तरह, दोस्तों से मिलो दोस्तों की तरह, जीना क्या मरना क्या बुज़दिलों की तरह, कह रहा ये वतन ये जमी आसमां, मातृभूमि का दिल तुम नहीं तोड़ना, देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ना, तुम जियो और मरो इस वतन के लिए, इस गगन के लिए, इस अमन के लिए, नाज तुम पे करे ये ज़मी आशुमा, कर दो हक अब अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान दोस्तों साथियों। बस हो गया, इतना लाइन काफ़ी है। बना है? अच्छा 11 नंबर किससे नहीं बना है, ज़रा हाथ खड़ा करो तो देखें। 11 नंबर, वाह, तुमसे भी नहीं बना है, बनाए ही नहीं है। और 12 नंबर कितने लोगों से नहीं बना है? 12 नंबर बना है नहीं ना? तो ये क्या है, 12 नंबर कितने लोगों से नहीं बना है? और ये तीनों ऐसे खड़ा की है और ये ऐसे कर रही है, मतलब हाँ में भी और ना में भी है। नहीं बना है तो भाई सीधा हाथ खड़ा करो ऐसे। ये तो नया स्टाइल है, ऐसे करते हुए और ऐसे।
ठीक है, देखते हैं 11 नंबर। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर जो है वो दिया गया है 0.0037 के होल पावर 1/2। देखा जाए, यही ना है जी। सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, x के पावर 1/2। क्लियर है ना इतना। और x के पावर 1/2 जैसे ही मानेंगे तो यहाँ हम दिखाएंगे कि x बराबर क्या है, तो 0.0036 और डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा। तो अब देखो, इसको 3 6 कर दिए तो डेल्टा x बराबर 0.001 होगा ना जी। तभी ना इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0037 आएगा ना। बोल ही नहीं रहे हो। x के जगह पर 0.0036 और इसमें 0.0001 जोड़ देंगे तो 3 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और थ्योरी के क्लास में बताया है ना कि अगर fx में डेल्टा x अल्प परिवर्तन हो तो y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही देखेंगे। अब ये हो गया x और ये हो गया डेल्टा x। अब ध्यान देना, हमें डेल्टा x नहीं चाहिए, हमें चाहिए y का वैल्यू, क्योंकि जो इसका सन्निकट मान हम निकालेंगे वो निकलेगा y और प्लस डेल्टा y से। तो y का मान अभी निकाल लेते हैं और डेल्टा y का मान सन्निकटन की परिभाषा से निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या माने हैं, x के पावर 1/2, x के घात 1/2। तो अब हम इसको क्या करेंगे, x के घात 1/2 का मतलब क्या हुआ, √x ना हुआ कि नहीं हुआ। अब y इज इक्वल टू √x के जगह पर 0.0036 यानी 3 6। अब देखो, जो एकदम कमज़ोर विद्यार्थी होगा उसके लिए भी आप देखो, आप समझ सकते हो कि ये है 36 और दशमलव के लिए 1 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जब हम इसका मान बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 36 का तो हो जाएगा 6 ना जी। और ये देखो, तो ये 100 गुणे 100 करेंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100, तो हो जाएगा 0.06। होगा कि नहीं होगा। अब ये देख सकते हो कि y का मान हमें मिल चुका है 0.06। और जब इसी का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 0 2 0 में बदल जाएगा और 6 आके 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस तरीके से y का भी मान मिल गया। अब ये जो हमें मान मिला इसको ऐसे ही रखेंगे। और सन्निकटन की परिभाषा से हमें पता है कि डेल्टा y का मान तभी मिलेगा जब डेल्टा y बराबर होगा dy/dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा x का तो मान है, dy/dx का मान हमारे पास नहीं है, तो हम पहले dy/dx का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, dwr2x बोथ साइड। अब हम जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx और ये हो जाएगा घात गुणे घात में 1 की कमी। फाइनली क्या हो जाएगा, तो dy/dx होगा और ये रहेगा 1/2 इंटू एक्स के पावर। अब एलसीएम लेंगे तो 2 होगा ना जी, और 2 एलसीएम होगा तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 और -2। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx का मान आ जाएगा 1/2 और इंटू एक्स के पावर -1/2। फाइनली dy/dx का मान मिल जाएगा 1/2 और √x, क्योंकि x के पावर -1/2 जब बटा में आएगा तो प्लस होगा 1/2। अब प्लस 1/2 होगा तो 1/2 जब पावर रहता है तो अंडर रूट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जब बटा में आएगा -1/2 तो प्लस, अगले स्टेप में जो अंडर रूट करेंगे यहीं पर डायरेक्ट कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं बोल रहे हो, समझ में आ रहा है ये कैसे किया गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो काहे एकदम मूक दर्शक बने हुए हो। वीडियो भी जो देखेगा ना वो समझ जाएगा कि क्लास में एकदम कमज़ोर विद्यार्थी है। 1/2 है ना तो 1/2 लिख देंगे। जिस विद्यार्थी को ये समझ में न आए कि माइनस वाला टर्म नीचे जाएगा तो प्लस होगा और उसके बाद डायरेक्ट ये 1/2 जो है ऐसे रहेगा और x के पावर 1/2 √x हो जाएगा, तो जो वीडियो देखेगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि बकलोले सब बैठा है क्या, कि ये वाला स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट किया गया तो इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। सही में एकदम बकलोल ही समझेगा तुम लोगों को जो भी वीडियो देखेगा। अब यहाँ पर कर देंगे तो ये समझ में आ गया ना, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही समझो। अब देखते हैं सन्निकटन की परिभाषा से, सन्निकटन की परिभाषा से। तो सन्निकटन की परिभाषा से क्या होता है, डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx और इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dx का वैल्यू क्या है 1/2 और √x।
तो लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। डेल्टा एक्स का मान 0.0001। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स के जगह पर क्या है 0.0036 और गुणे 0.001। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वाई का जो मान है अब यहाँ पर निकालेंगे तो देख सकते हैं कि अंडर रूट 0.0036 का जो मान है वो हमें मिला है 0.06। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 0.06 और गुणे है 0.001। तो डेल्टा वाई का मान क्या हो जाएगा, तो अब देखो ये दो ऐसे ही रहने देते हैं और ये क्या हो जाएगा 6/100 और ये हो जाएगा 1/3 0 1 2 3। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 और ये हो जाएगा 100/6 और 1/1000 होगा ना। तो अब देखो ये 100 से 1 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा, तो डेल्टा वाई बराबर बचा 1/6 दूनी के 12 अब बटे में 10 है, गुणा कर देंगे तो 12 दहा में 120। अब इसको भाग दे करके देखो कि कितना मान आ रहा है, तो 120 से 1 में भाग दोगे तो 0 0 और ये 0, तो 12/96 होगा ना जी। तो ये 0 हो गया, 10 में से 6 गया 4 खत्म, ये 0 12 48 12 तिहाई 36 360 होगा ना। कुल मिलाकर के 0.0083, तो 0.0083 होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये जो डेल्टा वाई का मान आया है, इस डेल्टा वाई के मान को जब हम वाई के साथ जोड़ देंगे तो इसका सन्निकटन मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए 0.0037 के होल पावर 1/2 का सन्निकटन मान, कौन सा मान, सन्निकटन मान, तो क्या हो जाएगा y और प्लस डेल्टा वाई। तो y का मान क्या हमें मिला है, y का मान मिला है 0.06, तो लिखते हैं 0.06 और जो डेल्टा वाई का मान क्या मिला है 0.0083। जोड़ेंगे ना तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, 8 ऐसे ही रह जाएगा और तीसरे अंक पर आया 6 ऐसे ही रह जाएगा, 0 ऐसे ही रह जाएगा और ये हो गया 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0683। कोई दिक्कत, नोट किया जाए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। जब बोलेंगे तब रुक, छोड़ दो, हो गया तो। देखा जाए, देखो तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बराबर अब तो यही टर्म है ना, तो ये हो जाएगा 1 और बटे में 2 अंडर रूट 0.0036 का मान कितना आया है 0.06 और इसको बटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के लिए 1 2 और 2 4 0 होगा ना जी। अब डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/6 दूनी के 12, तो 0 दशमलव कितना आ गया 12 और गुणे 1 में अब कितना हो गया 10,000। अब डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा 6 दूनी के 12 कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा दशमलव के लिए 1 और 2 अंक के लिए 0 और बटे में 12 और ये हो गया 4 0, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा ना, तो कितना आया 1/12 एकम 12 और डबल 0। अब इसको हल करेंगे तो 1 में किससे भाग देंगे 1200 से भाग देंगे, देंगे ना। तो 1 में जब 1200 से भाग देंगे तो क्या होगा देखते हैं, तो 1 और भागे 1200, तो क्या हो जाएगा दशमलव देंगे तो 0 0 और 0, कितना हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार और फिर 0 देंगे तो 0। अब ये कितना हो जाएगा 12/96, तो 12/96 करेंगे तो ये तो हो गया 12/96 और डबल 0 आएगा ना, तो कितना हो गया 0 0 4 और ये खत्म 400, तो दशमलव है ही 0 12 चौक 48 12 तिहाई 36, तो ये हो गया 36 आइए डबल 0 यानी 0 दशमलव कितना आ जाएगा, आ जाएगा अब 0.00083। इसीलिए अब इसका सन्निकट मान निकालेंगे तो वो होगा 0.0037 के पावर 1/2 का सन्निकट मान,
तो y और प्लस डेल्टा y का मान कितना है 0.06, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.06 और डेल्टा y का मान कितना आया है तो 0.000083, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना 8 3 ऐसे ही रहेगा, 0 है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6, 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.06083, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिए हो ना, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे अब। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 26.57 के होल पावर 1/3, यही ना है जी, 26.57 है। देखते हैं 26.57 से क्या आता है, तो 26.57 के होल पावर 1/3 है, तो इसको हम 27 कर सकते हैं, और 27 करेंगे तो होल पावर 1/3 न है, तो जब होल पावर 1/3 है तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, तितरी के 9 नतिरी 27, 3 न बाहर निकलेगा, तो इसको इसी तरीके से बनाएंगे। देखते हैं मान क्या आता है। दिया गया है 26.57 के पावर 1/3 और ये है 12 नंबर क्वेश्चन, है ना। देखा जाए तो 26.57 है, तो पहले तो इसको 27 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसको, 26.57 को, तो देखो 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 5 गया 4 और 0, तो क्या आ गया 0.43, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि y बराबर x के पावर 1/3, जहाँ x बराबर क्या मानेंगे 27, तो डेल्टा x बराबर क्या मानेंगे -0.43, तभी ना 27 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 26.57, आएगा कि नहीं आएगा। अभी इसी में से ना घटा करके 0.43 लाए हैं। अरे भाई 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, 6 6 खत्म और 2 2 भी क्या हो गया, खत्म हो गया, तो 0.43 आया कि नहीं आया। तो जब 0.43 27 में से घटाएंगे तभी ना आएगा 26.57, तो अब ये मान हम रख देंगे किस में, माइनस में। अब ये माइनस में आया, लेकिन हमें मान चाहिए किसका, y का, तो y के पावर है y इज इक्वल टू है x के पावर 1/3, तो अब हम क्या करेंगे कि x का मान दिया है 27, तो ऐसे ही रखेंगे पावर 1/3, तो ये हो जाएगा तितरी के 9 और नतिरी 27, तो ये कट जाएगा तो आया कितना 3, तो y का मान टोटल कितना आ गया 3 आ गया, आया कि नहीं आया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो अब ध्यान देना, अगर y का मान 3 आ गया तो अब तो हमें dy/dx चाहिए ना, क्योंकि सन्निकट मान निकालने के लिए y और प्लस डेल्टा y चाहिए, और डेल्टा y कैसे आएगा, तो dy/dx इंटू डेल्टा x, डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा x होता है। जब तक dy/dx प्राप्त नहीं होगा तब तक डेल्टा y निकलेगा नहीं, क्योंकि डेल्टा x तो प्राप्त कर चुके हैं -0.43, लेकिन अभी भी dy/dx का मान पता नहीं है, तो पहले dy/dx निकालेंगे, dwr2x बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब ये होगा घात गुणे घात में 1 की कमी 1/3 और x के पावर 1/3 घटाव 1 है ना, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 3, 1 घटाव 3, तो ये हो जाएगा 1/3 और x के पावर -2/3, जब ये -2/3 बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 1/3 और x के पावर 2/3। देखो जितना सावधानी से और जितना धीरे धीरे ये टॉपिक चल रहा है, अगर कोई न पढ़ने वाला भी बच्चा हो ना वो भी समझ जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि तुम एकदम ही कमज़ोर हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी क्लास का वीडियो है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घर पर जा कर के वीडियो देखना, कल भी एक वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं कि नहीं किए हैं, उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अगर वो चैप्टर आपको समझने में कठिनाई हुई है, क्लास तो चला ही है, फिर भी अगर समझने में दिक्कत है तो आप जा कर के देखिएगा, हमको लग रहा है कि 3 घंटा कुछ मिनट का वो वीडियो है, तो अगर संडे को भी बैठोगे तो 3 घंटा आसानी से पढ़ लोगे, एक बार बैठोगे 3 घंटा बैठ जाओगे आराम से, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ने का जुनून होगा तब, अब पढ़ने का जब जुनून नहीं है तब तो कोई इंजेक्शन थोड़े मिलता है कि हम इंजेक्ट कर देंगे या तुम्हारे अंदर एकदम जुनून भर जाएगा कि ना अब जा करके एकदम पढ़ लेंगे।
मिलता तो वो भी इंजेक्शन दे देते, लेकिन मिलता ही नहीं है। अफसोस, वो जुनून अपने अंदर से जन्म लेता है कि नहीं हमको क्या करना है, पढ़ना है। सब लोग सो जाएंगे लेकिन वो जुनून अंदर से जन्म लेता है कि हमको क्या करना है, कुछ करना है तो हमको पढ़ना है। पता चला कि एक ही घर में सोनाली है या सुप्रिया है, तो सोनाली सो गई तो सुप्रिया लगी अरे सोनाली सो गई, हम अभी 2 घंटा पढ़ेंगे, इससे 2 घंटा क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। वो जुनून होता है, एक दूसरे को पीछे करने का कंपटीशन होता है पढ़ाई के क्षेत्र में। और उसके लिए किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं कि इंजेक्शन देंगे तभी पढ़ने का जुनून जगेगा, ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है। हाँ, वो इंजेक्शन आपके अंदर खुद ही उत्सर्जित कर सकता है। इंजेक्शन का जो केमिकल है वो खुद आपके अंदर ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है अगर आप मोटिवेटेड हो तब, कि हमको कुछ करना है। हालांकि वो उम्मीद कम दिख रही है, लेकिन फिर भी कम दिखने का मतलब इसलिए कह रहे हैं कि सब नकारे नहीं हैं। इस क्लास में जैसे हर कोचिंग में 4-5 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, वैसे तो 10 लोग हैं ही, लेकिन उन 10 लोगों को हम साइड करते हैं। अदर कोचिंग में क्या होता है, जो कमज़ोर होते हैं उनको साइड करते हैं और जो पढ़ने में तेज है उनको पकड़ते हैं, पर जो यहाँ पर पढ़ने में सही हम उनको दरकिनार करते हैं। तुम साइड रहो भाई, तुम तो कैसे भी पार हो जाओगे। जो नहीं पार होने वाला है उस पर मेहनत किया जा रहा है, और उसके बावजूद जब रिजल्ट निकलता है 0, तो यहाँ पर सीधा तीर लगता है, तीर जिगर के पार हो जाता है कि सारा मेहनत क्या हो गया, बेकार हो गया। जो नहीं पढ़ने वाला है उस पर मेहनत किया जा रहा है, लेकिन आपको भी मेहनत करना है। आप घर पर जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, समझ में आएगा। dy/dx बराबर मान कितना आ गया, तो 1/3 x के पावर 2/3। अब ये dy/dx जब मिला तो अब हम क्या निकालेंगे, सन्निकटन मान की परिभाषा से। तो सन्निकटन मान की परिभाषा से क्या होता है जी, बताए थे ना, डेल्टा y बराबर होता है dy/dx और इंटू डेल्टा x। dy/dx का मान 1/3 और x के पावर 2/3, और डेल्टा x का मान कितना है, -0. कितना है, -0.43। कोई दिक्कत। अब ये डेल्टा y का मान हम यहाँ निकालेंगे, तो डेल्टा y का मान 1/3 ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत। x का मान क्या है, तो x का मान है 27, तो हम यहाँ रखेंगे 27 की पावर कितना है, 2/3, तो ये हो गया 2/3 और गुणे -0.43। अब इसको हल करते हैं, डेल्टा y बराबर 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, तितरी के 9 और नतिरी 27, और इसका होल पावर कितना है 2/3 गुणे -0.43। अब बताओ 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। x के पावर m होल पावर n बराबर x के पावर mn, तो इसका गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 के पावर 2 आ गया, तो डेल्टा y बराबर 1/3 और 3 के पावर 2 है तो तितरी के 9 और गुणे -0.43। फाइनली डेल्टा y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 39/10 और ये मिलेगा 43 और बटे में 100, लेकिन ये माइनस होगा क्या, यहाँ पर तितरी के 9 और नतिरी 27, तो 27 होगा तो हो जाएगा 2.7, तो ये हो जाएगा 27/10। अब देखो डेल्टा y बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 10/27, क्या, अच्छा हाँ ये ना है, तो होगा तितरी के 9 और नतिरी 27, तो 27 सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तितरी के 9 और नतिरी 27, तो ये 27 सेम टू सेम रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 43/100 होगा ना। अब हम इसको क्या करेंगे, तो भाग देंगे, तो देखो ये क्या है, ये है -43, 4 3 7 और 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा -43 और बटे में 27 और गुणे 100। अब इसका जो है वो भाग देंगे, तो डेल्टा y बराबर कितना हो जाएगा, -43 और ये हो जाएगा 2700, भाग दो। 43 में किसका भाग दोगे, 2700 का, दशमलव देंगे तो 0, फिर 0 देंगे तो 0, आ गया ना जी, भाग देने योग्य। तो अब क्या देंगे, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी के 4 और 1 5, ज़्यादा आ रहा है ना एक बार में, तो हो जाएगा 2700, 0 0, 13 में से 7 जाएगा तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, तो 1600 बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 में से 2 गया 1, अब 1600 है तो दशमलव है ही तो 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,
एक और देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 6 से नहीं जाएगा तो कितने से जाएगा, 5 से। तो ये 0 0 तो ऐसे ही रहेगा। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 और 5 दूनी 10, 10 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। 6 से नहीं जाएगा, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4 और 6 दूनी 12 4 16, नहीं जाएगा ना। 0 0 5, 5 में से 3 गया 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया -0.15, यही ना आया। अब जब ये भाग हम दे दिए तो दशमलव के मान में हो सकता है कि कुछ अंक इधर उधर आए, 1 या 2 अंक उसका मिलना चाहिए। 2 अंक से अगर 2 अंक के बाद अगर कोई अंक गड़बड़ हो रहा है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ा सा दिक्कत करता है आने में, क्योंकि दशमलव के बाद वाले 2 अंक मिलने चाहिए, इसके बाद अगर नहीं भी मिल रहा है तो उत्तर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए किसका वैल्यू चाहिए, 0.0 दिए थे क्या, तो 0.015 होगा। तो 26.57 के होल पावर 1/3 का सन्निकट मान, भाग दिए थे तो 0 दिए थे ना, ठीक है। तो सन्निकट मान बराबर क्या हो जाएगा, y और प्लस, तो अब देखो y का मान कितना है, y का मान आया है 3, तो y का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये हो गया 3। और डेल्टा y का मान कितना है, -0.015। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 3 घटाओ 0.015, घटाओ 3 में से, 3 घटाओ 0.015 है, तो ये हो जाएगा 0.015। 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 1 गया 8, 9 और 2, तो आ गया ये कितना, ये आ गया 2.985, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर कहीं गड़बड़ है क्या, ये ना, तो 2 ऊपर है तो तितरी के 9 और 9 3 27 नहीं हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितरी के 9 होगा ना, बोलिए, और 9 3 27 डायरेक्ट किए, अब ऐसा नहीं किए कि इसको कटा करके फिर यहाँ साफ सुथरा लिखे हैं। समझ में आया, नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर जो है वो दिया गया है 81.5 के होल पावर 1/4। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको भी सबसे पहले हम क्या मानेंगे, y बराबर x के पावर 1/4। कुछ नहीं करना है, केवल यही करना है कि y बराबर x के पावर 1/4, लेकिन उसके बाद डिफाइन कर देना है कि x का मान क्या है। तो x का मान है 81 और डेल्टा x का मान है 0.5, यही ना जी, 81.5 के होल पावर 1/4। कोई दिक्कत नंदलेस, कोनो दिक्कत बा, अरे तो कोनो दिक्कत नहीं है, बोर्ड पर ध्यान दो, वो तो कबो उठ जाए। देखा जाए तो x बराबर कितना आ गया 81 और डेल्टा x बराबर कितना आ गया 0.5 आ गया। अब ध्यान देना, अब डेल्टा x बराबर 0.5 है, तो अब हमें y का मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या माने हैं, x के पावर 1/4, ये जो है वो माना गया है। तो x के पावर 1/4 है, तो y इज इक्वल टू x के पावर 1/4। तो x का मान क्या माने हैं 81, तो 81 के पावर 1/4, तो y बराबर 81, तो तितरी के 9 और 9 3 27, 27 तिया 81। ऐसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो अब यहाँ पर हो गया 3 के पावर 4 और इसका होल पावर 1/4 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, y का मान आ गया 3। अब हमें देखो y प्लस डेल्टा y से इसका सन्निकट मान मिलेगा, तो y का मान निकाल लिए, लेकिन डेल्टा y बराबर होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। डेल्टा x है लेकिन dy/dx का मान नहीं है, तो dy/dx निकालेंगे, इसी से अवकलन करेंगे dwr/x बोथ साइड। तो जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे, तो होगा dy/dx और घात गुणे घात में 1 की क्या कर देंगे कमी, तो 1/4, x के पावर 4 है ना जी। तो अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 4, 1 घटाओ 4,
तो 1/4 और x के पावर -3/4 और ये क्या है तो dy/dx। कोई दिक्कत? dy/dx का माना गया ना। अब देखो dy/dx ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये माइनस वाला टर्म जब बटा में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/4 और x के घात जो माइनस है वो जब आएगा बटा में तो क्या हो जाएगा? x के घात 3/4 प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक चीज़ और आप ध्यान देना, ये जो dy/dx आया इसने डेल्टा y की राह को आसान कर दिया, क्योंकि हमें पता है सन्निकटन की परिभाषा से। क्या पता है? तो सन्निकटन की परिभाषा से डेल्टा y बराबर होता है dy/dx और इंटू डेल्टा x। तो बताओ डेल्टा y का राह आसान हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि dy/dx की जगह पर इसका मान रख देंगे, डेल्टा x की जगह पर डेल्टा x का मान रख देंगे, कंप्लीट हल कर देंगे, डेल्टा y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx का मान तो 1/4 x के घात 3/4 इंटू डेल्टा x का मान तो 0.5 डेल्टा y बराबर 1/4। x का मान कितना है जी? 81। तो x का मान रखेंगे 81 के घात 3/4 और ये हो जाएगा 5/10। तो डेल्टा y बराबर 1/4। अब देखो 81 के पावर 3 कितना है? 4 है। तो 81 के पावर 3/4 है तो 3 के पावर 4 और 3/4 और 5/10। 4 से 4 कट गया। अब जब 4 से 4 कट गया तो डेल्टा y बराबर 1/4 और 3 के पावर 3 है तो तितरी के 9 और नतिरी 27। तो ये हो गया 27 और गुणे 5/10। तो डेल्टा y बराबर क्या हो गया? कुछ कटने लायक दिख रहा है क्या? 5 दूनी के 10। तो अब ये कितना आ गया? 1/4 दूनी के 8, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 10 और 5 15, 1/156। अब 1 का भाग देंगे किससे? 156 से। तो 1 में भाग देते हैं किससे? 156 से। दशमलव देंगे तो 0, फिर 0 देंगे तो 0, फिर 0 देंगे तो 0। कितना आ गया? 1000 आया ना। अब इससे भाग देंगे तो 4 6 के 24 के 4 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6 नहीं हो रहा है ना। 7 से करेंगे तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 5 35 और 4 39 के 9 हासिल 3 और 7 एकम 7 और 3 10। 6 बार में जाएगा तो 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 के 3 हासिल 3 और 6 एकम 6 और 3 9। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 9 9 खत्म। दशमलव है तो 0। 640 कितना बार में जाएगा? 4 बार में। देखें 4 6 के 24 के 4 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6। 4 से देखते हैं तो 4 6 के 24 के 4 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। 0.0064 आया कि नहीं आया? तो डेल्टा y बराबर कितना आ गया? 0.0064। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आप खुद बताओ कि क्या उसका सन्निकट मान निकाल सकते हैं? लिखेंगे इसलिए, हाँ जी, कहाँ पर? 4 दूनी के 8, 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 8 दूनी 16, 4 दूनी के 8, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 1 21 है ना। 4 दूनी के 8, 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 8 दूनी 16, 16 और 5, 16 4 20 और 1 21। इसी को कहते हैं टांग खींचना। सारा कैलकुलेशन हो गया तब एको सांस नहीं खींची, और जब मान रखने का बारी आया तो कह रही है सर 216 होगा, फिर से भाग दिलवाओगी। देखो पहले बताना चाहिए था ना, जब सब मान प्राप्त कर लिए तो कह रही है कि 216 होगा। देखा जाए 1/216, 1 में 216 है ना, तो 1 में 216 आया तो दशमलव देंगे तो क्या होगा? 0 0 और फिर 0। अब देखते हैं 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8 और 5 दूनी के 10, ज़्यादा हो जा रहा है। 4 से देखें तो 4 6 के 24 के 4 हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6 के 6 हो जाएगा और 4 दूनी के 8। कोई दिक्कत? 4 6 के आवाज़ नहीं, 4 6 के 24 के 4 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी के 8।
तो ये 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 8 गया 1, तो 0 होगा ना दशमलव के बाद। 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 दूनी 14 14 1 15, 7 से नहीं होगा। 5 से देखते हैं, 5 छक के 30 के 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, अब 5 दूनी के 6 से हो जाएगा। 6 छः के 36 के 6 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 दूनी के 12, तो अब कितना आ गया डेल्टा वाई बराबर 0.0046 आया कि नहीं आया? 0.0046 नहीं आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए 81.5 के होल पावर 1/4 का सन्निकटन मान बराबर y और प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा y। तो y का मान कितना हम लोग निकाले हैं 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और डेल्टा y का मान कितना आ गया है 0.0046, तो कितना हो गया 3.0046 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही। के क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे 13 नंबर तक। 14 और 15 बन गया है। कितने लोगों से 14 15 नहीं बना है? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों से 14 नंबर 15 नंबर नहीं बना है? मतलब आधा क्लास है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। 14 15 में वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 15 भी सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे 1 से लेकर के और 13 नंबर तक प्रश्न बना है। आवाज़ नहीं, सब लोग शांत रहेंगे और ध्यान से देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न फिर से बनाने जा रहे हैं और सेम टू सेम वही तरीका होगा, कोई भी दूसरा तरीका नहीं होगा। देखा जाए 14 नंबर जो प्रश्न है वो दिया गया है 3.968 के पावर 3/2। अब देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस दौरान जो है हम सबसे पहले इसको क्या मानेंगे y मानेंगे। माना कि y बराबर x के होल पावर 3/2, यानी x के पावर कितना आ गया 3/2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि x का मान क्या है और उसके बाद देखेंगे कि डेल्टा x का मान क्या है और तत्पश्चात y का मान निकाल देंगे। तब ना डेल्टा y का मान निकालेंगे तो y और प्लस डेल्टा y से 3.968 के पावर 3/2 का सन्निकट मान मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे x का मान। माना कि या लिखेंगे जहाँ x बराबर कितना माना जाए, इसको 3.968 है तो इसको मानेंगे 4। क्या मानेंगे 4। अब इसके बाद देखो x बराबर 4 हो गया, हमें डेल्टा x का मान चाहिए ऐसा कि इसमें से घटाएं तो ये आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब तो क्लियर है ना कि 4 में से घटाएंगे तभी ये आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 4, दशमलव के बाद 1 2 3 है तो लिखेंगे 3 0 और घटा देंगे 3.968। घटाएंगे तो क्या आएगा, तो घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और 9 9 0 और 3 3 तो 0 हो ही गया। यानी अब यहाँ पर बचेगा 0.032। ये कैसे आया समझ में आया ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि x और प्लस x प्लस डेल x, क्योंकि y बराबर fx होता है तो जब x में डेल्टा x परिवर्तन करते हैं तो y में परिवर्तन कितना होता है डेल्टा y। अब इस स्थिति में इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तब नहीं आएगा, तो इसी वजह से डेल्टा x क्या हो जाएगा -0.032। कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, इसके बाद हमें चाहिए अब y का मान। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू दिया गया है x के पावर 3/2। तो अब हम क्या करेंगे, y ऐसे ही x के जगह पर मान रखेंगे तो x का मान है 4, 4 के पावर 3/2। और हमें अच्छे से पता है कि हम जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिए, तो 2 का स्क्वायर किए तो पावर 3/2 है, तो x के पावर m इंटू n बराबर x के पावर mn। तो गुणा करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो 2/1 है ना, तो अंश हर से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बचा क्या 2 के घात 3, तो y बराबर 2 के घात 3 बराबर 8। तो y बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें जब सन्निकट मान का थ्योरी पढ़ना था तो उस समय हम बताए थे कि
कोई भी अगर अंक ऐसे दिया रहे और उसका सन्निकट मान निकालना हो तो y और प्लस क्या होता है डेल्टा y। पर डेल्टा y कैसे निकलता है dy बाई डी एक्स और इंटू डेल एक्स। डेल्टा y बराबर होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा x का तो मान हमारे पास है, इसके बाद y का भी मान है, लेकिन डेल्टा y का मान नहीं है। तो डेल्टा y बराबर होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अब हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, लेकिन इसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, तो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो इसीलिए ये जो मान दिया गया है इसका हम अवकलन करेंगे dwr2x बोथ साइड। और जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स, और ये x के पावर 3/2 है, तो घात गुणे घात में 1 की कमी, तो हो जाएगा 3/2 और गुणे x के घात 3/2 घटाव 1। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 और इंटू एक्स के पावर एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 और घटाओ 2 एकम 2। तो अब कितना आ गया तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो हमें मिल गया 3/2 और x के घात 1/2, और वो भी पॉजिटिव वैल्यू मिला है, निगेटिव वैल्यू नहीं मिला है। तो dy बाई डी एक्स निकल गया, तो डेल्टा y निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो आखिर ये किससे हुआ, ये हुआ सन्निकटन की परिभाषा से, यही ना है जी। तो सन्निकटन की परिभाषा से हमें पता है कि डेल्टा y इज इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मान कितना है 3/2 और x के घात 1/2, तो हो जाएगा 3/2 और x के घात 1/2। डेल्टा x का मान कितना है -0.032, तो 032। अब यहाँ पर जो डेल्टा y का मान है वो हम ज्ञात करेंगे x का मान रख करके। तो डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा y बराबर हो जाएगा 3/2, सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। तो हम रखेंगे 3/2 सेम टू सेम ऐसे ही, लेकिन x के जगह पर अब x का मान रखेंगे। तो x का मान क्या माने हैं, तो ये हो जाएगा 4 के घात 1/2 और गुणे -0.032। अब हम क्या कर सकते हैं, तो डेल्टा y बराबर 3/2 और गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसका होल पावर कितना है 1/2 है, तो वो भी लिख देंगे होल पावर 1/2, और फिर है -0.032। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ क्या बचा केवल 2 ना बचा है, और तो इस 2 से ये 2 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो डेल्टा y बराबर कितना आ गया 3 गुणे -0.032 गुणा करते हैं, तो 3 दूनी के 6, तितिरी के 9, 3 में 0 का करेंगे 0 और 3 में 0 का करेंगे 0, तो ये आ गया डेल्टा y का मान -0.096। भारी है ये, फिर ये क्यों नहीं बन रहा था भाई, ये तो एकदम सेम टू सेम है। अंकों का जो है वो कोई भी गुणा भाग नहीं मिला, आसानी से इसका गुणा किया और ये मिल गया है कि नहीं, फिर ये क्यों नहीं बना देखा जाए। इसलिए 3.968 के होल पावर कितना है 3/2 का कौन सा मान चाहिए, सन्निकटन मान ना, सन्निकटन या सन्निकटन का मतलब निकटतम मान बराबर क्या होगा y और प्लस डेल्टा y। तो y का मान हम लोगों को क्या मिला है जब हल किए हैं, तो y का मान हम लोगों को मिला है 8 न मिला है, तो हम रखेंगे 8 जोड़ डेल्टा y का मान कितना मिला है -0.096, तो 8 और प्लस माइनस माइनस 0.096, 8 है ना जी। तो 8 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे तो 0.096, तो 10 में से 6 गया 4, 9 9 0 9, ये हो गया 7। तो अब यहाँ पर क्या आ गया 7.904, यही जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया ना, नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये 15 नंबर बन जाएगा, 15 नंबर बन जाएगा ना। 15 नंबर में करना क्या है, ये हिंट बता देते हैं, जिनको ज़्यादा दिक्कत होगा बता देते हैं कि x क्या माना जाएगा और डेल्टा x क्या माना जाएगा। आप उसी तरीके से इसको भी हल कर लीजिएगा। जैसे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 32.15 के पावर 1/5। सबसे पहले आपको इसे y इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/5 मानना पड़ेगा, और इसके बाद
आपको पहचान करना है x का, तो x यहाँ पर हो जाएगा 32 और डेल्टा x हो जाएगा 0.15। इसके बाद तो अब y का मान चाहिए ना, तो y के मान के लिए क्या बताए थे, जो आप माने हो वही, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/5। इसके बाद x का मान क्या है 32, तो 32 के पावर 1/5, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 5। 2 का 5 बार गुणा करो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के, तो 5 बार गुणा किए तो कितना आ गया 32। तो अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो मिला कितना 2। ये किसका मान है, y का मान है। तो जब ये y का मान मिल गया तो डेल्टा y नहीं निकल जाएगा। डेल्टा y बराबर क्या होता है, यहीं पर लिख देते हैं सन्निकटन की परिभाषा से, सन्निकटन की परिभाषा से। तो सन्निकटन की परिभाषा से क्या होगा भाई, तो सन्निकटन की परिभाषा से होगा डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स आपके पास है कि नहीं है, अब dy बाई डी एक्स का मान आपको निकालना है, तो dy बाई डी एक्स का मान इससे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलिए। और जब निकल जाएगा तो y प्लस डेल्टा y कीजिएगा तो इसका सन्निकट मान मिल जाएगा ना, क्लियर है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 15 नंबर तक, 1 से लेकर के 15 तक, 1 से लेकर के 15 तक जितना भी प्रश्न आया सब एक ही तरीके से बना, बना कि नहीं बना। अब दूसरा नंबर प्रश्न जो है वो अलग है। दूसरा नंबर प्रश्न में दिया है fx, और fx का जो मान है वो दिया गया है 4x² जोड़ 5x और जोड़ 2, ये दिया गया है। और कह रहा है क्वेश्चन कि f 2.01 का सन्निकट मान बताएं, का सन्निकट मान बताना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वही थ्योरी वाला जो है वो कंसेप्ट यूज करेंगे। थ्योरी वाला कंसेप्ट क्या था कि अगर x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x करते हैं तो y में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा y होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ हम भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसको y इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे fx, और fx का मान कितना है भाई, तो 4x², 5x और जोड़ 2। तो हमें तो y का भी मान चाहिए ना, तब न डेल्टा y निकालेंगे, और y प्लस डेल्टा y करेंगे तो इसका सन्निकट मान मिलेगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, केवल रूप बदल गया है, इसका थ्योरी वही है। पहले y का मान चाहिए और फिर किसका मान चाहिए, डेल्टा y। कैसे यहाँ पर y का मान निकालें और फिर किसका निकाल रहे हैं, डेल्टा y का, वैसे ही यहाँ पर भी पहले y का मान चाहिए। और हम 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि y बराबर fx होता है कि नहीं होता है। अब हम यहाँ पर x भी मानेंगे और डेल्टा x भी मानेंगे। निकालना है f 2.0, तो लिखेंगे क्या कि चूँकि f 2.01 दिया गया है, इसी का मान निकालना है f 2.01, तो लिखेंगे अतः माना कि, अब क्या मानेंगे भाई, मानेंगे कि x बराबर 2 है और डेल्टा x बराबर 0.01 है। कोई दिक्कत। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2। तो अब रखते हैं, लिखेंगे इसलिए y इज इक्वल टू एफ, x के जगह पर 2, 4x² तो हो जाएगा 4, और x के जगह पर 2 का स्क्वायर जोड़ 5, और x के जगह पर 2 और जोड़ क्या हो जाएगा 2। तो अब क्या हो जाएगा, y बराबर f2 और ये हो जाएगा 4, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10 और जोड़ 2। तो देखो y बराबर अब फाइनली लिखते हैं, f2 को हाइड करते हैं, क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 10 26, 26 2, तो y का मान कितना आ गया 28 आ गया। लेकिन अब हमें चाहिए डेल्टा y, तो डेल्टा y कैसे मिलेगा, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो देखो डेल्टा x तो है ना हमारे पास, लेकिन dy बाई डी एक्स है, तो ये जो y का मान हमने माना है इसी का हम क्या करेंगे अवकलन, तब हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स। तो देखो क्या है, तो y बराबर है 4x² और जोड़ 5x और जोड़ क्या है 2, तो इसका अवकलन करेंगे ना, तो dw r2x बोथ साइड है ना। तो अब क्या हो जाएगा dy बाई dx, और 4 ऐसे ही x² का करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा 2x, 5 और x का अवकलन 1, 2 का 0,
तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, 4 दूनी के 8x और जोड़ 5। क्लियर है इतना। अब ध्यान देना, हमें चाहिए सन्निकटन मान। तो सन्निकटन मान के लिए सबसे पहले चाहिए डेल्टा वाई, क्योंकि जब हम y निकाल चुके हैं तो इसमें डेल्टा वाई को ऐड करेंगे तभी y प्लस डेल्टा वाई से क्या मिलेगा, इसका सन्निकट मान मिलेगा, जैसा विगत 1 से लेकर के 15 प्रश्न में किया गया। तो अब हमारे पास तो dy बाई डी एक्स भी है, तो लिखेंगे इसलिए सन्निकटन की परिभाषा से, सन्निकटन की परिभाषा से, तो सन्निकटन की परिभाषा से क्या होगा, डी डेल्टा वाई बराबर होगा dy बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वाई बराबर dy बाई डी एक्स का मान है 8x और जोड़ 5 और इंटू डेल्टा एक्स का मान है 0.01। अब देखो क्या होगा, 8 और गुणे x का मान क्या माने हैं 2, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 2 और जोड़ 5 और गुणे 0.01। 8 दूनी के 16, 16 4 20 और 1 21 और गुणे 1 बटे में कितना आ जाएगा 100, होगा ना जी, 1 बटे में कितना आ जाएगा 100। अब इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा डेल्टा वाई बराबर, फाइनली जो मिलेगा डेल्टा वाई वो मिलेगा 21 से कम 21 और बटे में 100, तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा 0.21, होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद हमें चाहिए सन्निकट मान और इस fx का चाहिए सन्निकट मान, तो लिखेंगे इसलिए fx का सन्निकट मान, इसलिए fx बराबर 4x² जोड़ 5x और जोड़ 2 का कौन सा मान चाहिए, सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब क्या होता है, निकटतम मान, बराबर क्या हो जाएगा y और प्लस, तो y का मान हमें कितना मिला है, y का मान हमें मिला है, तो हम लिखेंगे 28 और जो डेल्टा y का मान 0.21, तो कितना आ गया 28.21, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, नोट किया जाए फिर इसके आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम इसी के जैसा था जैसा अभी हम लोग बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बन जाएगा ना जी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात करना है, मतलब डेल्टा के मान को निकालना है। तो यहाँ पर दिया है घन की भुजा 1 मीटर, तो लिखेंगे चूंकि घन की भुजा बराबर कितना है x मीटर, तो अब देखो घन की भुजा दिया है 1 मीटर और वृद्धि हुआ है 1%, तो लिखेंगे इसलिए घन की भुजा में वृद्धि बराबर 1%। तो 1% का मतलब क्या हुआ, अर्थात x का 1%, तो x गुणे 1 बटे में 100, तो 0.01 ना आ गया जी, 0.01x आएगा कि नहीं आएगा। 1 बटा में 100 का मतलब क्या हुआ 0.01 और x से गुणा है, ये इतना आ गया। अब देखा जाए, कहा जा रहा है कि घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है बताया जाए। घन का आयतन, तो घन का आयतन v से सूचित करेंगे और ये होता है भुजा का क्यूब, तो v बराबर भुजा का क्यूब क्या है x, भुजा का मान क्या है x, तो x का क्यूब हो जाएगा। तो हमें इसी आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो इस आयतन में परिवर्तन कैसे ज्ञात होगा, इस आयतन में परिवर्तन तब ज्ञात होगा जब डेल्टा v बराबर dv बाई डी एक्स और इंटू क्या होगा डेल x। तो अब देखा जाए कि डेल x का मान है क्या, तो ये जो मान आया है इसी को डेल्टा x कहते हैं। वृद्धि हो रहा है ना जी, वृद्धि हो या कमी हो, परिवर्तन है तो उसको कहेंगे डेल x। अब हमें चाहिए dv, डेल्टा v का मान निकालने के लिए dv बाई डी एक्स, क्योंकि डेल्टा x अब हमारे पास है। तो इसका हम क्या करेंगे अवकलन dwr टू x बोथ साइड, तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा dv बटे में dx और x का क्यूब है तो 3x² होगा कि नहीं होगा। पर क्या यहाँ पर x का मान दिया है, नहीं दिया है। तो जब x का मान नहीं दिया है तो लिखेंगे इसलिए
आयतन में क्या चाहिए, परिवर्तन, यही ना चाहिए जी। तो आयतन में परिवर्तन डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, dV बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा dV बाई डी एक्स का मान कितना है 3x², है ना जी। और डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.01x, 0.01x गुणा करेंगे ना तो डेल्टा V बराबर कितना मिल जाएगा, देखा जाए लिखेंगे, इसलिए डेल्टा V बराबर मिलेगा। अब इसका गुणा करेंगे 3 से 0.01 में तो होगा तो 0.03 एकम 3 और x² का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x का क्यूब। यही इसके आयतन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब इसमें x का मान दिया नहीं है, तो जब x का मान नहीं दिया है तो यही इसके आयतन का परिवर्तन का मान हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखेंगे 0.03x का क्यूब, और ये आयतन है तो क्या हो जाएगा, आयतन है तो हो जाएगा मीटर का क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर के बाद अब बताइए 5 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में वृद्धि नहीं दिया है, क्या दिया है, ह्रास। तो देखो जब वृद्धि दिया था तो प्लस हुआ ना, और जब ह्रास देगा तो क्या होगा माइनस, बाकी सब ऐसे ही बनेगा, बन जाएगा। सूत्र केवल बदल जाएगा वहां पर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6L², 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, बन जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। गोले की त्रिज्या कितनी मापी जाती है, 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, मतलब त्रिज्या में त्रुटि है, मतलब डेल्टा आर कितना है 0.02 मीटर। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। अब उसी में हमें आयतन में जो सन्निकट त्रुटि है वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखेंगे गोले का आयतन, क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है भाई, तो V बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। तो इसी का ना अवकलन करेंगे। तो अब ये त्रिज्या में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष नहीं, किसके सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या का जिक्र किया गया है, x का जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या करेंगे dWr to r बोथ साइड। तो अब हम अवकलन करेंगे r के सापेक्ष, तो dV बटे में dr, 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई ऐसे ही रहेगा, r के क्यूब का हो जाएगा 3r²। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो dV बटे में कितना आ गया dr, और ये हो जाएगा 4 पाई r², होगा कि नहीं होगा। तो ये आ गया 4 पाई r²। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें एक चीज चाहिए, और वो है इसके आयतन में त्रुटि या आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में त्रुटि कितना होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा V का मान निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए सन्निकटन की परिभाषा से। तो हमें तो त्रुटि चाहिए ना जी, और त्रुटि में अगर हम मान निकाले डेल्टा V का तो होगा dV बटे में dr और इंटू डेल्टा r। तो डेल्टा r का भी मान है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए डेल्टा V बराबर dV बाई dr का मान कितना हो गया 4 पाई r², डेल्टा r का मान कितना हो गया तो गुणे 0.02। अब इसको हल करते हैं तो 4 पाई ऐसे ही r², तो r का मान क्या है 7 है ना, तो हम यहाँ पर रखेंगे 7 का स्क्वायर और गुणे 0.02। फाइनली डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 पाई ऐसे ही रहेगा, 7 49, तो 4 पाई ऐसे ही और ये हो गया 49 और गुणे 0.02। तो डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा, अब गुणा करेंगे ना, तो 4 9 36 के 6 हासिल 3 और 4 चौक के 16 और 3 19 पाई 0.02। अब इसका गुणा करो तो डेल्टा V बराबर 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 9 18, 19 के 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये कितना है बटा में 1 और 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 100 होगा कि नहीं होगा, तो 100 है तो 2 अंक के बाद 0, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो हो जाएगा 3.92 पाई और आयतन है तो हो जाएगा मीटर का क्यूब। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही नोट किया जाए। 7 नंबर कितने लोगों से नहीं बना है,
ठीक, 7, 8, 9 यही ना है। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है। आर बराबर कितना दिया है? 9 मीटर। गोले की त्रिज्या कितनी मापी जाती है? 9 मीटर मापी जाती है और इसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। शांत हो जाए, नहीं तो आ जाए यहाँ पर, आप ही बोलिए। एक बार नहीं कई बार बोले हैं, जब बोर्ड पर आ जाएं, पढ़ा रहे हैं तो शांत हो जाओ। नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जरूरी बात पर डिस्कशन कर रहे हो कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कैसे मजबूत बनेगा, है कि नहीं? कैसे वहाँ से राफेल का खेप आएगा यहाँ पर, तो आकर के यहाँ पर बात करो। डालेंगे फेसबुक पर तो सब लोग देखेंगे कि भाई तुम कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े जो है वो डिसीजन लेने वाले हो। एक बार नहीं कई बार बोले हैं कि शांति से बैठा कीजिए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिज्या जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 9 मीटर दिया गया है गोले की त्रिज्या, और इसमें त्रुटि कितनी है? 0.03 सेंटीमीटर। अब देखो दिया है मीटर में और त्रुटि दिया है किस में? सेंटीमीटर में। 0.03 सेंटीमीटर दिया है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे भाग देंगे? 100 से। तो अब हम सबसे पहले इसको 100 से भाग दे देते हैं। तो ये तो है 3/100। अब भाग किससे दे देंगे? 100 से, तो हो जाएगा 3/में, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 0.00 और 03 मीटर। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी। जैसे ये डेसिमल था तो 100 आया बटा में, तो अब आ गया कितना? 4। तो जब 100 आया इसका मतलब क्या? दशमलव के बाद 2 अंक। तो देखो 100 आया तो 1 के लिए दशमलव और 0 के लिए 2 अंक। वैसे ही 1 के लिए दशमलव और 4 0 के लिए 4 अंक, 1 2 3 और 1 4। क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ पर, जैसे ही ये डेल्टा आर मिल गया तो अब हमें क्या बताना है? तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो 4πr² होता है, तो लिखेंगे चूंकि गोले का क्षेत्रफल a बराबर 4πr²। तो जब a बराबर 4πr² होगा तो इसका त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे ना अवकलन, तो dWr/r, यानी कि r के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो dA/में dr, तो dA/में dr करेंगे तो 4π ऐसे ही रह जाएगा और r² का क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। dA/में dr, 4 दूनी के 8πr। अब ये जो मिला हमें dA/dr मिला, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इस स्थिति में अब हम क्या करेंगे कि सन्निकटन के मान से या सन्निकटन की परिभाषा से इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या निकालेंगे? त्रुटि निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए सन्निकटन की परिभाषा से, बहुत आवाज़ हो रहा है, भनभनाहट एकदम, कभी इधर से भन चालू है, कभी उधर से भन चालू है। शांत रहो। नहीं पढ़ना है तो चले जाओ घर, कल आना, कल पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कह रहे हैं, अगर लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग पर डिस्कशन कर रहे हो तो आकर के यहाँ डिस्कशन कर लो भाई, काहे भन रहे हो। और एक बार नहीं कई बार बताएं, जब सारा क्लास शांत रहे और 1-2 लोग भनभनाओगे तो समझ में आएगा कहाँ से आवाज़ आ रहा है। सन्निकटन की परिभाषा से, तो सन्निकटन की परिभाषा से क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बराबर dA और बटे में dr और इंटू डेल्टा r। तो अब क्या हो जाएगा? dA/में dr, तो dA/में dr का मान आया 8πr और इंटू डेल्टा r, तो डेल्टा r का मान क्या है जी? 0.0003। 8 ऐसे ही रखेंगे, पाई ऐसे ही रखेंगे, लेकिन r का मान क्या है? 9 मीटर। तो 9 और गुणे 0.0003। अब इसको हल करते हैं तो लिखते हैं, इसलिए डेल्टा ए बराबर कितना आ जाएगा? 9×8 = 72। तो ये हो जाएगा 72 पाई और गुणे
3 अब बटे में कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। तो 3 दूनी के 6 और 3 साते 21 और ये हो गया पाई और 2 और 2 4 हो गया ना। अब देखो 1 2 3 है तो ये हो जाएगा 0.0216 पाई और ये हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा ए, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो है 7 नंबर के बाद 8 नंबर जो है वो बना है कि नहीं बना है, 8 नंबर क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। और 9 नंबर भी बन गया है। जिससे नहीं बना है वो हिंट समझ लेगा और बना लेगा कि 8 नंबर में क्या हिंट है। 8 नंबर का हिंट समझ लीजिए और 9 नंबर का हिंट समझ लीजिए। 8 नंबर में एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स को वाई के बराबर मानेंगे ना जी, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 15x और प्लस 5, 3x² जोड़ 15x और जोड़ 5। तो हमें तो इसका क्या चाहिए, सन्निकट मान। तो सन्निकट मान किसका चाहिए, f 3.02 का। तो इसलिए अब देखा जाए तो x बराबर हो जाएगा 3 और डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.02। अब हमें देख रहे हैं कि y का मान चाहिए तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स में x के जगह पर क्या चाहिए 3। तो देखो एफ एक्स का मान क्या है यहाँ पर 3x² जोड़ 15x और जोड़ 5। तो इस एफ एक्स में x के जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो y का मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, y का मान ज्ञात कर लेना। और इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद dy/dx ज्ञात करना। और जैसे ही dy/dx ज्ञात हो जाएगा इसका अवकलन करने पर, तो डेल्टा y ज्ञात करना, क्योंकि डेल्टा y बराबर होता है dy/dx और इंटू डेल्टा x। तो dy/dx का मान तो यहाँ पर मिल ही जाएगा अवकलन करोगे तो, और डेल्टा x का मान यहाँ पर है ही 0.02 निकालना, तो यहाँ पर आसानी से जो है वो डेल्टा y का मान मिल जाएगा। और y और प्लस डेल्टा y कर देना। जैसे ही डेल्टा y का मान मिल जाएगा तो y का मान यहाँ मिलेगा ना x के जगह पर 3 रखने पर, तो फिर क्या कर देना y और प्लस डेल्टा y कर देना। जो मान आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, सन्निकट मान f 3.02 का सन्निकट मान हो जाएगा। इसी तरीके से 9 नंबर में जो है वो करना है। 9 नंबर में क्या करना है, तो 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है, ये ज्ञात करना है। तो भुजा क्या है यहाँ पर बताया जाए, भुजा है x। अब 3% वृद्धि तो x का कितना प्रतिशत, 3%, तो भुजा है x, तो अब भुजा में परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा x न हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, x का 3%, तो x गुणे 3 और बटे में 100 मतलब हो जाएगा 3x और बटे में 100। तो ये डेल्टा x का मान मिला कि नहीं मिला, डेल्टा x को हम क्या लिख सकते हैं 0.03x लिखा जा सकता है ना। अब ये डेल्टा x मिल गया, तो अब क्या चाहिए हमें चाहिए आयतन में सन्निकट परिवर्तन। तो घन का आयतन निकालेंगे, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब कर देंगे और भुजा का क्यूब करने के बाद क्या करेंगे, उसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद सन्निकटन की परिभाषा से हम उसमें भी यानी कि उसके आयतन में भी परिवर्तन का मान ज्ञात कर देंगे। अब इसमें जो है y प्लस डेल y करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें केवल और केवल इसका आयतन का परिवर्तन अर्थात डेल्टा भी निकाल देंगे और ये एक्सरसाइज हुआ खत्म। क्लियर है, नोट किया जाए।